हेलो सखी, आज मैं आप लोगों से ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ अपने निजी जीवन की, जो कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मन बहुत भावुक हो जाता है। जब पीछे के दिनों को याद करती हूँ तो एक आंख भर आती है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हम लोग हर महिलाएं सुबह से उठती हैं, शाम तक घर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं। कुछ महिलाएं बाहर भी ड्यूटी करती हैं घर की जिम्मेदारियों के कारण, उसमें मैं भी थी। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकता है, ये मैंने बहुत अच्छे से जाना और सीखा है। आज जो समय है वो पहले ऐसा नहीं था। घर की पहले बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार चलाना था, उनकी खुशियों को पूरा करना था, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करना था। हर स्त्री, हर महिला चाहती है कि बस खाना पीना बनाए, आराम से घर में रहे, दोपहर में सोए, मोबाइल चलाए, टीवी देखे, जिनका जो शौक़ हो वो पूरा करे। कोई आसानी से ऐसे यूं ही बाहर नहीं निकलता है ड्यूटी करने, सबके पीछे कुछ न कुछ कहानी होती है। हाँ, कुछ के शौक़ होते हैं। मेरा मजबूरी थी थोड़ी बाहर निकलने की। उस समय बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, मुझे घर भी संभालना होता था, बच्चे भी देखने होते थे, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़्यादा होती थी। जब मैं बाहर निकल जाया करती थी तो दिमाग में चलता था कि बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, पता नहीं उन्होंने खाना अपने से लिया कि नहीं, खाना ठंडा है, कौन गर्म करेगा, कैसे होगा कैसे नहीं। मैं ड्यूटी पे भी रहती थी तो बार बार अपनी घड़ी को या मोबाइल में देखा करती थी, कितने बज गए, अभी आने वाले होंगे, अभी आने वाले होंगे, अभी ये करना है, अभी वो करना है। जब मैं समझ जाती थी कि मेरे बच्चे आ गए तो मैं फ़ोन करके बताती थी सारी चीज़ें। भले ही मैं कहीं भी रहती थी लेकिन दिमाग बच्चों पे ही लगा रहता था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, अब दिक्कत नहीं है, अब खुद भी अपना काम कर लेते हैं, मेरा भी हाथ बटा देते हैं। कभी खाना बना दिया, कभी झाड़ू पोछा कर देते हैं, कभी बर्तन धुल देते हैं। मतलब अब दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी दिक्कत मुझे पहले होती थी। लेकिन आज भी जब मैं ये बात सोचती हूँ ना तो मन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, एक उदासी आ जाती है कि अरे मैं इतने छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन एक चीज़ था, नौकरी मेरी भले ही छोटी है लेकिन मेरे लिए सही है, मेरे बच्चों के लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, क्योंकि उससे मेरी हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं किसी के सामने मुझे कुछ लेने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जितना है उतने मैं खुश हूँ, अच्छे से घर चला लेती हूँ, सबकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देती हूँ। घर की सेवा के साथ साथ मुझे गाँव की सी भी सेवा करनी रहती थी। कभी शाम को फ़ोन आता था, कभी रात को फ़ोन आ जाता था, कभी दोपहर में फ़ोन आ जाता था। पहले था जब मन होता था तब कोई काम करना करो, क्योंकि घर में ही रहना है। जब से मैंने ड्यूटी संभाली तब से मुझे चावल टाइम पे बना लेना रहता है, साफ़ करके रख लिया, गेहूँ को भी बना के, मतलब समय को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि कब मेरा कहाँ से ऐसा काम ही है कि अचानक से मुझे फ़ोन आ जाता है। और मुझे कभी कभी घर के काम भी छोड़ के, पहले बच्चे छोटे थे, बहुत दिक्कत होती थी, किसी तरीके से मैं टिफ़िन बना पाती थी और मुझे भागना भागना रह जाता था। आती थी फिर तुरंत कपड़ा को चेंज करके नहा धो के सीधे किचन में पहुंचना रहता था। फिर उनके स्कूल के आने का टाइम हो जाता था, घर फिर मैं बनाती थी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया ड्यूटी ड्यूटी, तो मेरी एक बहुत ही छोटी सी ड्यूटी है। मैं अपने गांव की आशा बहू हूँ। मैं अपने घर की सेवा करने के साथ साथ मुझे अपने गांव में स्वास्थ्य की भी सारी जानकारी देनी होती है। किसी को टीका लगवाना होता है, किसी को काम होते हैं, बच्चों का टीकाकरण होता है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको बताना रहता है। हम ही के माध्यम से सारी बातें सब तक पहुँचती हैं, हम ही लोग सारी चीज़ें बताती हैं। तो ये सारी भी जिम्मेदारी, ये टाइम जो हमारी ड्यूटी है ये 24 घंटे ड्यूटी है। इसमें कभी भी आपके पास गांव के लाभार्थियों का फ़ोन आ जाएगा, आपको तैयार रहना है। कभी कभी नींद भी नहीं पूरी हो पाती। जिम्मेदारियां, कहने को नौकरी छोटी है, लगता है किसी से बताने में कि अरे क्या बताएं कि हम आशा बहू हैं, लेकिन भले ही न काम छोटा लगता है, पद छोटा है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई भी आ जाती है नया योजना सरकार की तरफ से तो हम ही लोग बताते हैं कि बताना रहता है। अभी देखिए 28 जून से पोलियो शुरू होने वाला है, अब हम लोग को बता दिया गया है। अब इसकी बाकायदा हम लोगों को ट्रेनिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी और 6 दिन एकदम से व्यस्त रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से सबको जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होने वाला है। वो 2 रोटी 2 धोती कमाना आसान नहीं होता, ड्यूटी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, निभाना आसान नहीं होता। मैंने घर से लेकर बाहर बहुत ही मुश्किलों से सारे काम किए हैं। जब शुरू शुरू में कोई चीज़ आप करते हैं तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है।
एक अलग से हड़बड़ाहट, एक अलग से बना रहता था, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर करते-करते आदत पड़ गई। अब अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, बढ़िया लगता है। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना मिल जाता है कि मेरा हर शौक़, हर चीज़ पूरी हो जाती है। बच्चों की सारी हो जाती हैं, कोई फंक्शन हो, शादी-ब्याह हो, इस पैसे से सारी चीज़ मेरे अच्छे से हो जाते हैं। भले नौकरी छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए सही है, बढ़िया है। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ है। तो यही है कि 2 रोटी और 2 धोती के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम किया। अब दिक्कत नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे और इनको टाइम पे खाना साथ, कोई भी अब आपके ही बच्चे हैं घर में, आप नहीं हैं और बच्चे आ रहे हैं, वो बेचारे दरवाज़ा अपने से खोलें, कपड़े रखें, फिर किचन में जाएँ, अपने से खाना लें, गरम करें, खाएँ, फिर बर्तन को रखें, फिर वो लोग भी इंतज़ार करते रहते थे कि कब आना है, कब आना है। तो ये सारी चीज़ें मैं जहाँ पर भी रहती थी मुझे बहुत ही मतलब दिमाग मेरा घर पे ही रहता था और जैसे मैं छूटती थी सीधा अपने घर ही आती थी। घर में आकर के जब तक बच्चे को ना देख लूँ, ना कुछ ना खाना-पीना सारी चीज़ किचन में जाकर डिनर बनाया, पहले खाना करूँगा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब समय हो गए हैं, इसलिए मैं अपना सरकारी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करती हूँ। आप मेरा काम देखिए क्योंकि वहाँ पर भी जाना है, नहीं है, कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन इसीलिए आदमी को रहता है कहीं हमारा भी हो जाए, कहीं हमारा भी लग जाए, तो 2 पैसे हम लोग कमा लें। मैं उन बहनों का, उन महिलाओं का, उन गृहिणियों का, उन स्त्रियों का बहुत-बहुत उनको सलाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, जो घर के सँभालते-सँभालते अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को सँभाल रही हैं, घर के भी काम कर रही हैं, घर से बाहर का भी काम अपने घर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रही हैं, आर्थिक कमाने के लिए मेहनत कर रही हैं, 2 पैसा कमा रही हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो घर से बाहर निकल रही हैं, छोटी हो नौकरी या बाहर बड़ी हो नौकरी, कदम से कदम मिलाकर अपने घर में सहयोग कर रही हैं, कुछ चीज़ ले रहे हैं, उसमें पैसा अपना लगा रही हैं। उन सब महिलाओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग कदम से कदम मिला के चल रही हैं। मैं यही एकदम शुरू में नौकरी की थी ना, तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। जो घर में हमेशा रही हो, घर में बाहर ना निकली हो, अचानक एक नए से गाँव में जाना पड़े जहाँ मैं कभी गई ही ना थी, फिर वहाँ पे सर्वे करना पड़ता था। बहुत ही दिक्कत होती थी कि किससे क्या पूछा जाए। एक झिझक लगती थी कि मैं इनसे कैसे क्या पूछूँ, क्या कहाँ से शुरू किया जाए। तो शुरू-शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब फिर महीने लगे मुझे सेटल होने में, सब कुछ करने में, फिर धीरे-धीरे सब लोग भी जान गए। तो फिर अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गईं। अब लोग आते भी हैं, फ़ोन भी कर देते हैं। अब जो चीज़ें होती हैं फटाक से पता भी चल जाती है और मैं फटाक से सारे कामें कर भी लेती हूँ। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं भले ही गाँव में छोटी-सी एक आशा बहू हूँ, लेकिन मुझसे सबको जानकारी मिलती है, मैं सबको जानकारी देती हूँ, सबको सेवा में लगी रहती हूँ। टीका लगवाना है सबको और नई-नई योजनाएँ बताने, जो सरकार की योजनाएँ हैं जिनको उनको पता नहीं है, कहाँ से हमको लाभ मिलने वाला है, कहाँ से हमको क्या होने वाला है, कहाँ से क्या होगा, मैं वो चीज़ें बताती हूँ, उनके फार्म भरवाती हूँ, उनके फार्म जमा करती हूँ। यही सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसके मुझे पैसे मिलते हैं, जिससे मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हूँ, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करती हूँ, अपने घर खर्च में लाती हूँ और बढ़िया-बढ़िया कपड़े खरीदती हूँ, नई-नई साड़ी खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी-वाड़ी लेना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है मुझे साड़ी लेना। साड़ी सस्ती हो चाहे महँगी, मुझे अच्छा लगता है नए-नए कपड़े बदल-बदल के पहनना, कभी कुछ पहनना, कभी कुछ पहनना। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक छोटी-सी आशा बहू की नौकरी से सारे चीज़ अच्छे से पूरे हो जाते हैं। तो फिर यही कहूँगी, उन बहनों को मैं सलाम करूँगी, उन स्त्रियों को सलाम करूँगी, इन दीदियों को सलाम करूँगी जो घर तो सँभालती ही हैं। घर के सँभालने के साथ टाइम पे उठती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, खुद का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हैं। उसके बाद वो खुद बाहर निकलती हैं, बाहर भी काम करना आसान नहीं होता, कभी काम अच्छे भी हो जाते हैं, कभी काम गड़बड़ भी हो जाते हैं। फिर वहाँ के भी काम को संभालना, शाम को घर आना, फिर उसी में लग जाना, फिर सुबह के लिए सेटलमेंट होना कि जल्दी सोना है, फिर उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ये जो रूटीन चलती रहती है, अच्छी चीज़ है। और हम लोग जो पैसा कमाते हैं सिर्फ़ अपने ऊपर तो खर्च करते नहीं, परिवार के ऊपर खर्चा होता है, आर्थिक स्थिति में खर्चा होता है। कुछ हम लोग बनवा के भविष्य के लिए भी रख लेते हैं, कुछ पैसे बचा कर के भी रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी छोटी है तो हाँ, छोटी तो है, पैसे भी कम हैं, लेकिन जिस हिसाब से पैसे कम रहे हैं, नौकरी छोटी, उस हिसाब से छोटी-छोटी हम लोग बचत भी कर लेते हैं।
जो कभी कभी उम्मीद से भी आदमी को आश्चर्य हो जाता है कितने कैसे हो सकते हैं। तो यही सब आज का था। और ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, साथ में बच्चों को भी ध्यान देना होता है कि उनको खाने में क्या चाहिए। अगर मान लो मैं सुबह ड्यूटी जल्दी निकल जाती हूँ तो अच्छे से खाना बना नहीं पाई, दाल चावल रोटी सब्जी, फिर शाम को उनके लिए कुछ अच्छा बनाना होता है। जैसे मैंने आज शाम को सकौड़ा बना दिया, क्योंकि सुबह मुझे ड्यूटी इधर उधर करके जल्दी जल्दी खाना बनाया कि हाँ खाना मेरा बन गया है, अब मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है। फिर शाम को सकौड़ा बनाए, सबके लिए चावल रोटी सकौड़ा बढ़िया मस्त अच्छे से सब कुछ डाल करके एकदम विधिवत बनाया, क्योंकि शाम को ना मुझे कहीं जाना था, ना किसी का फ़ोन आना था, ना कुछ था। इसलिए मैंने इत्मीनान से सकौड़ा बनाया, बढ़िया से पकौड़ी बनाई, फिर उसमें तरी वरी बना करके बढ़िया घर के मसाले को डाला, फिर गरम गरम रोटियां सेकी, इस तरीके से चावल बनाए, इस तरीके से करके फिर पूरे परिवार को अच्छे से जब सबको खाने का हुआ तब मैं जा करके रोटी सेकने के बारे में सोची। उसके पहले जब खाना से कुछ देर पहले मैं क्या करूँ तभी चावल डालती हूँ, ताकि चावल भी गरम गरम अच्छा लगता है। दाल अगर आप थोड़ा पहले बना ले चलता है, लेकिन रोटी हो ओ नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, चावल हो, अगर चावल थोड़े से पहले डाले जाए, जब गरम गरम चावल थाली में डालते हैं तो बढ़िया, जब गरम गरम चावल तो बढ़िया लगता है खाने। और मैंने कढ़ी में सकौड़े में मैंने डाला था लहसुन प्याज टमाटर और तेज पत्ता, इस सबसे अच्छे से फ्राई करेंगे और हल्की सी मिर्च डालेंगे, ज़्यादा मिर्च नहीं डाल सकते क्योंकि सबका अलग अलग स्वाद होता है। तो मिर्च मैं कभी कभी तल के निकाल के रख देती हूँ, जिसको लेना है वो ऊपर से ले लेता है। और जब मेरा सकौड़ा का जो पैटर्न है जो पूरा बन जाता है, जब खाने का होता है, तभी मैं अच्छे से उसमें जो पकौड़ियाँ बना बना के रखी रहती हूँ उसको डाल देती। मैं पकौड़ी बनाने से पहले उसको जो जिस चीज़ से बनाना है, आप पालक से बनाइए, चौराई से बनाइए, आपके ऊपर है। तो उसको मैं एक आध घंटे के लिए पहले बेसन में खूब अच्छे से लपेट के जब रख देते हैं, उसकी पकौड़ी जब बनती है तो एकदम फूली फूली बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी बनती है। तो घर से का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, पूरी जिम्मेदारियों को देखनी रहती है। और हम लोग ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, पूरे गर्व के साथ सारी जिम्मेदारियों को निभाते भी रहते हैं। दो रोटी धोती कमाना आसान नहीं होता। लोग बड़े आराम से आसानी से कह देते हैं पर्स टांग के चली गई, घूम रही होंगी, सुबह से निकल गई, ऐसा नहीं है। जब गर्मी हो या ठंडी हो बरसात, जब लोग बाहर नहीं निकल पाते तब हम लोग बाहर क्षेत्र में काम करते हैं। कड़ाके की धूप है, इंसान अपना एसी नहीं छोड़ सकता है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, खाने वाली ठंड पड़ती है, बिस्तर आदमी नहीं हटता, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। बरसात हम लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि हमको जो सरकार की योजना है, जिस चीज़ के लिए हमको रखा गया है, बुलाया गया है, उस समय पर हमको वो काम बताना, रिपोर्ट देनी है, सारी चीज़ें। तो हम लोग अपने काम से भी पीछे नहीं हो गए। और ड्यूटी से हम लोग भीगे भागे धूप से ठंडी से जैसे भी आते हैं तुरंत लग जाते हैं, फिर घर के कामों में किसने